नारायण 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 नारायण। गई हुई बीती हुई भूल को दोहराना नहीं चाहिए। इस पर सावधान ने कही यहाँ गलती हमने करी है, ये गलती और नहीं करी, दोबारा नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी है। ऐसा विचार करो तो बहुत ठीक हो जाएगा। देखो एक बात बताओ, ये संसार क्या है हम लोगों के लिए? ये पाठशाला है। इसमें भूल हुई वो भी हमारे पढ़ाने के लिए, सावधानी वो भी पढ़ाने के लिए, अच्छी बात है अच्छी परिस्थिति वो भी हमारे को पढ़ाने के लिए आई है, और जो बुरी परिस्थिति आई वो हमारे को पढ़ाने के लिए, केवल हमारे को ज्ञान कराने के लिए ही परिस्थितियां आई है, और कोई मतलब नहीं है। यहाँ वो तो ठहरने वाला है नहीं। तो भूल हो गई तो अगर ऐसी भूल न हो, सावधानी के लिए ही भूल हुई है, अब सावधानी रखना है। और पूछा है, हाँ। भगवान का जब ध्यान करते हैं उस समय में बड़ा आनंद आता है। ठीक है। ख्याल ये आता है कि भगवान भी ऐसे आनंदित होते हैं क्या? भगवान बहुत आनंदित होते हैं। बच्चा दूध पी लेता है ना, तो बच्चे को कहते तू दूध पी ले, ऐसा नहीं पीऊंगा, और माँ कहते बेटा पी ले पी ले। तो बच्चे को सुख होता है, उससे माँ को सुख कम नहीं होता है। वो दूध पी लेता है, एहसान करता है तेरे करने से, हाँ भैया मेरे को निहाल कर दिया, पी लिया, बहुत अच्छी बात। ऐसे ठाकुर जी भी राजी होते हैं। बच्चा दूध नहीं पिए तो माँ की कोई हानि नहीं होती है, पर बच्चे के दूध पीने से माँ राजी बहुत होती है। ऐसे हम भगवान में लग जाते हैं तो हम प्रसन्न होते हैं, उससे ठाकुर जी राजी बहुत होते हैं, बड़े प्रसन्न होते। ठाकुर जी का राजी होना हमारे कल्याण के लिए है। हमारा जो कल्याण होता है तो ठाकुर जी राजी ज्यादा होते हैं, जरूर होते। जैसे माता पिता होता है, जैसे कोई पाठशाला में पढ़ता है और उनको आ जाए परीक्षक निरीक्षण करने वाला, और वहां पूछा जाए और वो ठीक जवाब दे देता है, तो अध्यापक दूर बैठे बैठे राजी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, आज तो हमारी शर्म रख दी, इसने अच्छा किया। इस वजह से भगवान राजी होते हैं, हम अपना उद्धार का काम कर देते हैं तो बड़ी राजी होते हैं। कहते हैं 15वें अध्याय में अधस्त और इसकी व्याख्या सुनो, साधु संजीव में देख लेंगे। हाँ साधु संजीव में देख लो। और ये सीधी बात है कि देखो गुण प्रवृत्ता लिखा है ना वहाँ, अधस्त और शाखा गुण प्रवृत्ता, तो ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्य तिष्ठन्ति राजसा अधो गच्छन्ति तामसा, पहले शब्द में आ चुका है। तो ये गुणों से बड़ी हुई शाखाएं हैं, ऊर्ध्व लोक मध्य लोक अधोलोक सब लोग, तो ये गुणों से बड़ा हुआ संसार है। ऐसा ये वृक्ष है, इसके ऊपर की और नीचे और सब्जी की शाखाएं फैली हुई है, वो शाखाएं गुणों से बड़ी हुई है। जिस गुण का जो संग कर दिया उधर वो शाखा हो गई। ऐसे अनेक तरह का फैला हुआ संसार वृक्ष है, उसका वर्णन है साधु संजीवनी में लिखा है, वो देखो आप। और भी टीकाएं बहुत सी उन्होंने लिखा। नारायण 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 प्रश्न करो, वो जो अपने उलझन हो, जीवन में अड़चन आती हो, जिसका ठीक समाधान न होता हो, ऐसी उलझन रखो। साधन में कोई बाधा आती हो, भजन ध्यान करते हुए कोई अड़चन आती हो, हमारे व्यवहार में कहीं न कहीं ऐसी उलझन आती है जिसको हम सुलझा नहीं सकते, ऐसी पूछे तो उससे बहुत ज्यादा लाभ होता है। ऐसे जो मन में उसको पूछो कोई बात नहीं, पर असली प्रश्न वो है। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्री
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण राम 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 पराकृष्ण पदबंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतभुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरिताभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओम नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमस्ते गोविन्दे नमः। नारायण 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 नारायण। जैसे अभी एक प्रश्न आया कि हमारी गलती होती है उस समय में ज्ञान नहीं रहता है, पीछे होश आता है कि हमने गलती करी। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये जीवन का प्रश्न है। जैसे मैंने कहा ना, उलझन हो तो वो उलझन है ये। तो इसके लिए उत्तर मैंने दिया, वो बहुत ही काम की चीज है, बहुत ही लाभ की बात है। जब गलती हो जाए और उस गलती का ज्ञान हो, तो ज्ञान होते ही हो गई उसकी चिंता मत करो। अगर ही ऐसे गलती न हो जाए इसके लिए सावधान रहो, खूब विचार करो, खूब सावधान हो जाओ, तो दूसरी गलती होते ही ज्ञान हो जाएगा। बीती ताए विचार दे आगे की सुध ले, बहुत ही काम की चीज है। इसमें बहुत लाभ होता है। उसमें एक दृष्टांत बताऊं आपको। आप जब सोते हैं ना नींद में, उससे पहले दीपक के चांदने से प्रकाश से आपकी छाया दिखे, उस छाया को 3 बार कह दो कि 3:10 पर जगाना है, मेरे को जगा देना, 10 मिनट पर जगा देना, 3 बजे, तो 3:10 पर जगा देगी। करके देख लो। इतने बजे उठे, खूब कह करके चुपचाप सो जाओ, उतने मिनट पर आपकी नींद खट खुल जाएगी। ऐसे ही जब भूल हुई है तब जान लो, ऐसी भूल न हो तो भूल आते ही खट पर ज्ञान हो जाएगा। करके देख लो। तो ये काम का प्रश्न है और उत्तर भी बहुत ही काम का है। जीवन भर में कभी भी भूल हो जाओ, वो ये गलती हुई, अब ये गलती दोबारा ना हो, बस हो गई, इसकी चिंता मत करो, बिल्कुल मत करो। गलती हो गई, वो सब गई कर्मों में, जो कर्मों का फल था भोग लिया। जो प्रारब्ध का फल भोग ले, बुखार उतर जाए तो उतर गया, उसकी क्या चिंता करे, बुखार की उतर गया, उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करना। अगर सावधान जरूर हो जाना, जितना जोर लगाना अगर लगाना। इस तरह का जीवन का प्रश्न होता है ना, वो प्रश्न बहुत लाभदायक होता है, बहुत विशेष लाभदायक होता है। किसी के मन में उपजता हो ऐसा जो हमारे जीवन में आता है ठीक तरह से, तो हरदम सावधान रहना चाहिए। धृतराष्ट्र से विदुर जी ने कहा कि मृत्यु नहीं है, ऐसा सनत सुजात ऋषि कहते हैं। सनत सुजात ऋषि कहते हैं कि मृत्यु नहीं है और दुनिया मर गई और मौत है ही नहीं, ये कैसे? तो विदुर जी ने वहां, रात्रि का समय था, सनत सुजात ऋषि को याद किया, याद करे वहां प्रकट हो गए वो कि महाराज
आप कहते हैं कि मौत नहीं है, दुनिया सब मर रही है ना, तो वहां उत्तर दिया है कि अनावधानता का नाम है, असावधानी का नाम मौत है। हाँ, प्रमादो ही मृत्यु, प्रमाद ही मृत्यु है। असावधानी के नाम ही मौत है, और कोई मौत है ही नहीं, असावधानी है। असावधानी आप मिटा दो, मौत मिट जाएगी, मौत है ही नहीं। अब असावधानी क्या, अभी महाराज जैसे कह रहे थे, शरीर में रहते हुए शरीर को ही हम मानते हैं यही असावधानी है। शरीर तो घटता बढ़ता हमारे सामने, कभी बीमार होकर ठीक होता है और हम वैसे के वैसे रहते हैं, वैसे नहीं के वैसे रहते हैं, इस तरफ ध्यान नहीं, शरीर की तरफ ध्यान, ये है प्रमाद, यही मौत का कारण है। नहीं तो ये बदलता है, हम नहीं बदलते, सीधी बात है। मौत होगी कैसे, नहीं बदलने वाली मौत कैसे हो जाएगी? मौत तो उसी की होती है जो बदलता है, और बदलता है उसके साथ मिल जाती है असावधानी, तो प्रमाद हो गई मृत्यु हो, प्रमाद ही मृत्यु है। नरकस तमो न हो, एकादश स्कंध में तो बुद्ध जी ने प्रश्न पूछे, बहुत प्रश्न पूछे। उन प्रश्नों के एक बात पूछी कि नरक क्या है, तो भगवान ने उत्तर दिया नरकस तमो न, तमोगुण का बढ़ना यही नरक है। मन असावधानी, गफलत, ख्याल न करना, चेत न करना, यही मौत है, ये नरक है साक्षात। इस बार संतों ने कहा दिल में जागृत रहिए बंदा, हरदम जागते रहो। जागत नगरी में चोर न लागे, जखमारे ला जमदूता, जागिया गोरखनाथ जग सूता। तो जग सूता है, जागता कौन है? सावधान रहे एकदम। भगवान ठीक है भाई, ये हमारा नहीं है। जैसे मैंने अभी कहा कैसा रहे संसार में, तो भला पुरुष होता है मुसाफिर, वो जिस घर में ठहरता है, अन्न जल और निवास स्थान लेता है, तो उनमें कोई दुख आपद पड़े तो उसमें तो सहमत होता है, पर लिप्त नहीं होता है। सुबह होते ही अपन चल देता है, समय आने पर अपन चल देता है। इसलिए संसार में सबकी संभाल रखना, सबकी सहायता करना, सबको सुख पहुंचाना, मेरे कारण किसी को दुख न हो जाए ऐसा सावधान रहना, ऐसे संसार में रहना है। और समय से चल दिए, जब कोई चलता है ना तो उसका दुख होता है ना हमारे को होता है। मुसाफिर खाने में ठहर गए, अब कितने आदमी उठ उठ चले गए तो कोई रोना होता है, और उससे हम चलते हैं तो क्या पश्चाताप होता है कि यहाँ से छूटी जगह। तो मुसाफिर आए हैं अपने अपने दृष्टि, जब जब समय होता है चल देते हैं। ऐसे घर में कोई जन्म करे आ गया, कोई ब्याह करके आ गए, जाना है, बस सीधी बात है। जितना सेवा हो सके सेवा करनी है और चलना है, चल देना। दूसरा कोई बीमार हो जाए तो सेवा खूब कर दो, भगवान का नाम सुना दो, अच्छी तरह से चल जाए, रोना की बात का है। जैसे सेवा समिति में लोग जाते हैं और कोई मेला महोत्सव है उसमें, और सबकी सेवा करते हैं, कोई बीमार हो जाए तो अपने कैंप में लाकर रख देते हैं, सेवा करते हैं, मर जाता है जला देते हैं, और जितना सेवा करते हैं ठीक और घर पहुंचा देते हैं। रोने कौन हुआ? तो रोने का काम है, ये तो सुख की आशा से है, उसे सुख की आशा कहा कि नहीं, हम तो मुसाफिर है, इसे सुख कैसे मिलेगा? हम तो मुसाफिर भाई, वैसे आए ठहर गए इतने देर, तो ठहर गए जितने में उसका उपकार करना है, सेवा करना है, शरीर से, वाणी से, मन से, विचार से, धन से, पद से, अधिकार से, योग्यता से सेवा करना है। केवल सेवा करने के लिए हम आए, चिंता पर कोई बात नहीं। देखो आप संसार आनंददायक हो जाए, दुखदायी रहता ही नहीं। संसार को दुखालय भी बताया है और वासुदेव सर्वम बताया है। सब संसार वासुदेव भगवान का स्वरूप ऐसा भी कहा है, और दुखालय में शाश्वत होगा। दोनों बात कैसे हैं? जो सुख चाहता है उसके लिए तो दुखालय केवल दुख ही दुख देता है, और सेवा करता है उसके लिए साक्षात भगवान का स्वरूप है, दुख है ही नहीं। यहाँ सेवा करने के लिए दुख कैसे होगा? और सुख लिए जाए तो दुख होगा ही, वो दुख से बच नहीं सकता। संसार के संबंध से सुख चाहने वाला
दुख से बच नहीं सकता, चाहे कितना ही बड़ा और कितना ही छोटा और कैसे विद्वान और कितना ही मूर्ख हो, उसको दुख भोगना पड़ेगा। दुख अगर नहीं भोगना चाहते हैं तो संबंध से सुख मत लो, आएगा ही नहीं दुख, करके देख लो। तो ये बातें हैं सावधानी की, सत्संग में ये बातें सीखने की है और काम में लाने की है। सुख नहीं रहेंगे तो दुख कैसे होगा? सुख का भोग, सुख की आशा, सुख की इच्छा, ये तीन चीजें। सुख की इच्छा है मन में, फिर सुख की आशा हो जाएगी से सुख मिलेगा, फिर सुख में राजी हो जाए, ये दुख का कारण है। इस बार सुख की इच्छा भी नहीं करनी, सुख की आशा भी नहीं करनी संसार से, और सुख भोग में राजी भी नहीं होना। आ गया सुख, आ गया सुख, आ गया दुख, आ गया दुख, आ गया आ गया, वो आ गया जा रहा है, आया उससे नष्ट होना शुरू हो गया। बुखार आ गया तो बुखार जब आया है तब से शुरू हो गया, कितना दिन का है, म्यादी है, कितना कैसा है, उसमें जो दिन बीतते हैं वो बुखार ही नष्ट हो रहा है। ऐसे जो जन्मा है वो मर रहा है निरंतर, संयोग है उसका वियोग हो रहा है निरंतर। अब वियोग हो जाए तो वो नई बात क्या होगी? मर गया तो नई बात क्या हुई? आप कृपा करके इस बात को समझ रहे और धारण कर रहे, विचार कर लेंगे ये बात सच्ची है। जैसे मैंने छाया का दृष्टांत दिया ना, ऐसे आपको सावधानी हो जाएगी। लड़का जन्मता है तो उनका खास काम क्या है? खास काम मरना है। और दूसरा में संदेह है सब में, बड़ा होगा कि नहीं होगा, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, ब्याह होगा कि नहीं होगा, बाल बच्चे होंगे कि नहीं होगा, पता नहीं है इसका। मरेगा कि नहीं? तो मरेगा जरूर। तो जरूर बात को आप याद रखो कि मरेगा जरूर, वियोग जरूर होगा, पहले से होगा तो वियोग होते ही हो जाए, ठीक तो हम पहले जानते थे। तो ये बात है काम में लेने की। जैसे मैंने कहा ना, काम में लेने की बात पूछो तो ये काम में लेने की बात है, समझने की बात है। आज समझ लिया, बहुत लाभ होगा इससे। सज्जनों, कई लोग कहते हैं कि सत्संग से क्या लाभ होता है, क्या मिला बताओ। हमें एक सज्जन आए थे, हम मिले, एक पत्र के संपादक थे। तो कहा कि मैं तो जाकर पूछता हूँ, तुम सज्जन तो हजारों सुनती, क्या फायदा इससे? किसी को भी फायदा नहीं है। तो मैंने तो कह दिया भाई कि हमारा कोई सत्संग सुने लाभ नहीं हो, ऐसा एक आदमी भी नहीं रह सकता, बच नहीं सकता। लाभ के बिना बच नहीं सकता, लाभ होगा जरूर। आप कहते लाभ कुछ होता ही नहीं है, वो तो जरूर होता है। अब वो भाव के अनुसार विशेषता ध्यान दे सुनता है, काम में लाने के लिए सुनता है, ऐसे सैल सपाटा करता है, सैल सपाटा तो ही लाभ होता है। जयदयाल जी गोविंद ने कहा था, बड़ नीचे सत्संग करते हैं हम, तो किसी ने पूछा उस सत्संग क्या लाभ है? वो कहते हैं हम बढ़िया लोग हैं, लाभ नहीं उस काम में हम नसीब नहीं जाते, हमारी जात ऐसी है, लाभ नहीं होता काम नहीं करते ही, इसे लाभ होता है। दृष्टांत दिया कि हम यहाँ बैठे सत्संग कर रहे हैं, गंगा जी के उस पार अथवा इस पार में एक मुसलमान निकल गया यूं, वो भी लाभ बिना वंचित रह नहीं सकता, लाभ से वंचित नहीं रह सकता, उसके भी लाभ होगा। उसे क्या लाभ हुआ कि ये लोग क्या बैठे हैं कि अपने धर्म की चर्चा करते हैं, कोई सुनते हैं कोई सुनाते हैं, अपने धर्म की चर्चा करते हैं। तो धर्म की चर्चा ये याद आया ना, ये लाभ हो गया, पारमार्थिक रुचि होगी, ज्ञान हुआ, वृत्ति गई। कितनी विलक्षण बात है। वो भी लाभ से वंचित नहीं रह सकता, सत्संग करे आओ, लाभ से वंचित कैसे रहेगा? भागवत में आया है आरंभ में, सद्यो हृदय विरुद्ध से सुनना चाहता है भागवत। जब आप विचार करते हैं सत्संग में जाना है, इतना मात्र हुआ, उस समय लाभ शुरू हो गया। सत्संग में जाना है, सत्य की तरफ जाना है, उस समय शुरू लाभ शुरू हो गया। वो
अब जितना भाव अधिक बढ़ा होगा अधिक लाभ होगा, साधारण बदलो साधारण लाभ होगा, पर लाभ होना शुरू हो गया, परमात्मा की तरफ रुचि हो गई, सत्संग में जा रहे हैं, सत्संग सुनने को जा रहे हैं, सत्चर्चा सुनने को जा रहे हैं, भगवान की कथा में जा रहे हैं, सुनने की इच्छा मात्र होते ही लाभ होना शुरू हो गया। असत की तरफ से विमुख होकर सत की सन्मुख हो गए, फिर और लाभ कोई जानवर होता है? शायद दिखता तो नहीं महाराज जी, वो लाभ दिखता तो नहीं है सर। दिखे नहीं, वही लाभ असली होता, दिखता है वो लाभ होता ही नहीं, तो वहम होता है, वो तो धोखा होता है। रुपया दिखे आ गया, धोखा है धोखा, वो छोड़कर मरोगे तो दुख होगा, वो चला जाएगा तो दुख होगा, लाभ कहाँ होगा? वो तो धोखा है। दिखता है वो लाभ नहीं है, लाभ दिखता नहीं है, वो लाभ है। एक आदमी नहीं समझता, छोटा बच्चा है, बालक है, 2-4 वर्ष का, वो बालक है, उसको बतासा दो तो ले लेगा, मोहर दो तो नहीं लेगा। तो आप कहते ये भोला है, भोला नहीं है, अपनी समझ में समझदार है, मोहर का क्या करे, सब क्या करे, उसको बतासा तो मुंह मीठा हो जाए, तो भोला नहीं, वो समझता है, वो समझता है 3 अंगुल का ही, जी भाई समझ आगे समझ नहीं है। बड़े होते जो समझ बढ़ती है, वो समझता है कि एक मोहर में बतासा कितने आ जाए, तो बतासा ले ले और मोहर को छोड़ते नहीं होगा। तो अपनी दृष्टि से वो समझते तो वो लाभ नहीं है, लाभ असली है भगवान की भक्ति हो, भगवान की याद आ जाए, राम इतना कह दिया और सुन लिया है, वो भी लाभ से वंचित नहीं रह सकता। भाई असत में सत की महाराज वृत्ति हो जाए, ये कोई लाभ कम है? रात दिन असत में लगे हुए हैं, जो नाशवान में लगे हैं, वहाँ अविनाशी बात की चर्चा हो तो अविनाशी का नाम ले तो उसमें लाभ होता है, असली चीज होती है। वो लाभ समझते नहीं, इसी वास्ते तो लाभ नहीं होता है। अगर लाभ को समझने लग जाए तो लाभ बहुत होता है, बहुत लाभ, इसकी कीमत नहीं समझते हैं। देखो इस कीमत को भगवान और भगवान के भक्त दो ही जानते हैं, और आदमी जानते नहीं, दो ही जानते। देखो एक बात बताओ, ध्यान देकर आप लोग सुने, आप लोग चाहते हैं कि अच्छे महात्माओं का संग करें, अच्छे संतों का संग करें, यह इच्छा होती है ना, साधारण जगह छोड़कर अच्छे महात्माओं का संग करें। अगर यही बात माँ अच्छे महात्मा पुरुष इसी बात को पकड़ ले तो फिर हमारे से माथा फस कौन करेगा बताओ? हमारे से माथा क्या फायदा है उनको? आप ही अच्छे ऊंचे महात्मा को जानते हैं तो वे भी अपने से ऊंचे महात्मा, वे भी ऊंचे महात्माओं को, तो नीचे वाला में क्या दशा हो गई? तो भगवान और भगवान के भक्त ऊंचे की तरफ न देखकर छोटों की तरफ विशेष देखते हैं कि इनको सत्संग होना चाहिए और इनके लाभ हुआ, वही हमारे लाभ है, वो बड़ा लाभ है। जानते नहीं, विचार पता है नहीं इनको। छोटे बालक होता है ना, ये माताएं जानते, उनको अन्न प्राशन कराते हैं ना, बच्चे को जब अन्न प्राशन कराते हैं, मान दूध पीते पीते अब अन्न देना शुरू करना है तो बड़ी मीठी बढ़िया खीर बना करके और उसको लगा दे, होठ पर लगा दे थोड़ी, क्या चीज है, तो उनको बढ़िया नहीं लगता है। माँ का दूध जैसा मीठा लगता है, ऐसे मीठी खीर भी मीठी नहीं लगती है, पर फिर भी करता है, कर देता है। तो संत महात्मा लोग बच्चों की तरह हम लोग बालक है, वो सिखाते थोड़ा हम देखो सत्संग बढ़िया हुई यार, तो बात बहुत सुख की बात हुई, अच्छी हुई, अरे अच्छा तो भोजन बहुत बढ़िया है, तो ये थोड़ा उसको चखा देते हैं। तो सत्संग करने वाला ये चाहता है। हमने इस बात सुनी है, बीकानेर में एक सज्जन जवान छोरा, वो अपनी माँ को ले जाता था सत्संग में, तो वो कहता था, माँ का भक्त था वो,
तो माँ को सत्संग में पहुंचा कर चला आता, सत्संग पूरी होने पर आता, आकर माँ को ले जाता। तो ऐसे बड़े प्रेम से माँ को ले जाता था। तो एक दिन माँ ने कह दिया कि बेटा थोड़ा सा तू बैठ जा। बैठ गया। महाराज तो सजा लग जाता, माँ जावे तो ही जाता, नहीं जावे तो ही जाता। वो मिला था मेरे साथ के, तो थोड़ी देर बैठा महाराज, अब तो सत्संग लग गया, जहाँ कहीं सत्संग हो जाता। अब साहब भी तो जिससे लाभ होता है उसको आपने चखा नहीं है, चख लो तो फिर रह जाओ, आपके हाथ की बात नहीं है। लाभ बहुत विलक्षण होता है। भगत पर सत्संग की बात याद आती है। ऐसे आप झूठ कपट करते हो, परवाह नहीं, सत्संग में सुनी हुई बात है, झूठ कपट पट चेत होते, अरे भैया गलती करते, माने उसको चाहे न माने। रावण से दुनिया डरती थी, ब्रह्मा जी की ऐसी सृष्टि नहीं जो रावण से न डरे, ऐसी बात आई है। परंतु सीता जी की चोरी करने के लिए गया तो डरता है, इसे देखता कुत्ते की तरह, यूं देखता यूं देखता यूं देखता। तो क्या बात है, मतलब क्या हुआ? मतलब के बुरा काम करते हुए भीतर से चेत होती है ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं, डर लगता है, भय लगता है। तो वो जो भीतर के संस्कार है ना, शास्त्रों के, धर्म के, वे संस्कार आपके काम करते हैं। सत्संग में सुनी हुई बात है, जहाँ गलती करते हो फट याद आती है। अब उस बात को आप माने न माने अलग बात है। कामना का बड़ा वेग रहने से उसको स्वीकार नहीं करते आप, परंतु तो आपको पता नहीं हो थोड़ी है। सत्संग करते उन भाइयों को पता है, बहनों को पता है, पता रहते हुए भी उस बात का आदर नहीं करते, इस बात भूल करते हैं। वो आदर करने की अटकल मैंने बताई कि जब भूल का पता लगे तो विशेष ध्यान दो उस बात के, ये भूल है, ये भूल है, ये भूल हुई, ऐसी भूल नहीं करना, नहीं करना है, फिर भूल नहीं होगी। एक बार, दो बार, तीन बार भूले, फिर भूल नहीं होगी। ऐसा जब जोर से विचार करोगे भूल मिट जाएगी। तो सत्संग की बातें काम में आ जाती है, अचानक आ जाती है, अचानक याद आती है भीतर से। जैसे नींद खुल जाती है ना, ऐसे अज्ञान बढ़ जाता है, ऐसे होश आ जाता है कि गलती करी भाई, नहीं सुनता, उसको पता नहीं है। सत्संग वाले भाई बहन है, उनको सचेत होता है, वो आप ख्याल करो, बहुत लाभ होता है। लाभ बिना रह सकते ही नहीं आदमी। देखो सीधी बात है, हम जी रहे हैं, ये सबका अनुभव है, सब ठीक समझे हम जी रहे हैं, पर सत्संग सुने और उसमें के जी नहीं रहे, मर रहे हैं। जितना दिन जी गए उतना तो मर गए, उतना शरीर तो खत्म हो गया। अरे भाई 100 वर्ष में होने वाला बालक अगर 1 वर्ष का हुआ तो अब 100 वर्ष रहे हैं क्या? बाकी 1 वर्ष तो कम हो गया ना, 99 वर्ष ही रहे। ऐसे हम जितना दिन जी गए, जो भाई बहन जितनी उम्र में है, इतनी उम्र तो चली गई, मर गए। ये बात मेरी सुन ली, अब ये कोई जाएगी, मिटेगी नहीं ये बात। आपसे निरादर कर दे इसका, पर मिटेगी नहीं। सच्ची बात है, मिटेगी कैसे? उम्र जा रही है, मौत आ रही है, जो जो समय जा रहा है तो उम्र खत्म हो रही है। पुनः प्रभातम पुनरेव सर्वरी, पुनः शशांक, पुनः रात होती, दिन होता है, चंद्रमा उदय, सूर्योदय होगा। काल से किंग गच्छति, काल का क्या जाता है? 7 वर्ष बाद आ जाती है, 15 दिन तिथि आ जाती है, वर्ष आ जाता है, संवत आ जाता है, युग आ जाते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर को लिए बीत जाते हैं। काल का पीछे चक्र पीछे आ जाता है, परंतु शरीर पीछा नहीं आता बाबा। ये तो जा ही रहा है, प्रत्येक क्षण जा रहा है। कोई क्षण ऐसा नहीं कि जिस क्षण में शरीर मौत की तरफ न जाता हो और मौत निरंतर आपके नजदीक न आती हो, ऐसा कोई क्षण है ही नहीं। आप काम करें चाहे न करें, भजन करें, स्मरण करें, अन्याय करें, न्याय करें, सो जाए, नींद ले, कुछ भी करें और कुछ भी न करें, परंतु ये उम्र तो खत्म हो रही, मौत नजदीक आ रही, इसमें भूल नहीं होती। ये निरंतर हो रहा है, आपके जानने में अनजाने में हो रहा है, तो हरदम उम्र खत्म हो रही है।
ये बात आप ख्याल कर तो पट आ जाती ख्याल में, आपके जानने में अनजाने में हो रहा है, तो हरदम उम्र खत्म हो रही है। ये बात आप ख्याल कर तो पट आ जाती ख्याल में, ये सुनी हुई बड़ी काम आती है। आप काम नहीं लाए तो आ जाती है, तो सामने आ जाती, करें क्या? तो ऐसे लाभ होता है, वो आदमी जानता नहीं। अब इसको लाभ जानते ही नहीं कि लाभ होता है, नहीं जानने पर भी लाभ होता है। ऐसी विलक्षण बात है, अलौकिक बात है। सबरी रहती थी जंगल में, रघुनाथ जी महाराज आए, तो प्रसंग में रघुनाथ जी ने भक्ति सुनाई। कहा कि सावधान सुनो और धरु मन माही, नवधा भक्ति कहूं तो ही पाही। सबरी तेरे सामने मैं 9 प्रकार की भक्ति कहता हूँ, तुम सावधान होकर के सुनो और मन में धारण करो। ऐसे कह करके 9 प्रकार की भक्ति बताई। अंत में ये बात कही कि सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, अर्जुन के नवमा एक होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामनी मोरे, और सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। इन 9 में से एक भक्ति की जिसके भीतर होती, एक भक्ति भी, उसकी हो पुरुष हो छोटा हो बड़ा हो कोई क्या हो, वो अत्यंत प्यारा रखता है। और सबरी तेरे में 9 प्रकार की भक्ति है। अब 9 प्रकार की भक्ति भी है नहीं, दृढ़ तोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, तेरे दृढ़ है। और सुनाते तब कहते हैं कि नवधा भक्ति कहूं तो ही पाई, सावधान सुनो और धरु मन माही, मन में धारण करो। तो धारण अब करे तो दृढ़ कैसे है? दृढ़ है तो धारण क्या करे? पहले से ही दृढ़ है तो धरु मन माही कहने क्या तात्पर्य? भक्ति के 9 प्रकार होते हैं, तो नव सबरी को पता नहीं कि भक्ति के कितने प्रकार होते हैं, तो प्रकार 9 होते ये याद नहीं था, पर भक्ति 9 प्रकार की थी उसमें। तो 9 प्रकार के क्यों याद कर दी? वो व्याख्यान दाता थोड़ी थी, तो दूसरा दुनिया को समझाना है, ऐसी बात है। हम याद रखते हैं कि लोगों को समझाना है, उसकी विचार कर रही भक्ति चीज होते ही उसको पता ही नहीं कि प्रकार की भक्ति कैसी होती है, है दृढ़ भक्ति उस भीतर में। तो इस तरह से सबरी को बिना जाने बिना समझे सब प्रकार की भक्ति प्राप्त होगी मतंग ऋषि की कृपा से। डरती थी सबसे। मतंग ऋषि बड़े बूढ़े संत थे, बड़े दयालु, घबराते थे, बेटा यहाँ रह जा, तुम्हारे कोई घबरा मत, तो माँ की तरह रखो, तो माँ जैसे बच्चे को रखे ऐसे सबरी को कहा, तू घबरा मत, यहाँ रह जा। ऋषि मुनि कहते तेरी छाया पड़ गया सर, कहाँ आ गई यहाँ पर, भाग जाती बेचारी, छिप छिप करके लकड़ी जाकर रख देती और डगर बुहार देती। महाराज स्नान करने को जाते हैं तो रास्ते को साफ कर देती, कंकर है कांटा है तो दूर हो जाए, ऋषियों के लग न जाए, ऐसे छिप छिप कर सेवा करती थी। पर ऋषि देख ले को तार लगा डरती भाग जाती एकदम, किसी का अपकार न हो जाए, किसी को तकलीफ न पहुंच जाए। मतंग ऋषि थे, वो घबराई हुई देख करके जैसे बच्चे पर माँ दया करती है ना, ऐसे कहा बेटा यही रह जाओ। वो मरने लगे तो रो पड़ी, जैसे बालक की माँ मरे तो बालक की क्या दशा हो गई, दशा हो गई। तब महाराज ने कहा घबरा मत, श्री भगवान श्री राम जी महाराज पधारेंगे, वो तेरे को दर्शन देंगे। तो सबरी देख राम गृह आए, ऋषि के वचन समझ मन भाई, ऋषि के वचन याद है, वो महाराज ने कहता था भगवान आ गए, प्रतीक्षा कर रही महाराज सबरी सको न मनावे, कब घर राम आवे, मेरे राम जी कब आएंगे, अब आवे अब आवे अब आवे अब आवे। सभी प्रकार भक्ति में दृढ़ता देती मस्ती से, और सबरी को पता नहीं कि भक्ति मेरे में है, ये पता ही नहीं। भगवान ने अर्जुन को 2 बार मां से कहा है,
एक तो 16वें अध्याय में देवी संपत्ति का वर्णन होता है। माँ सुचा संपदम देवीम अभिजातो से पांडव। अर्जुन तेरे में देवी संपत्ति आए तू शोक मत कर। और एक कहा कि सर्वधर्म धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। शोक मत कर। कैसे कर क्या हुआ? देवी संपत्ति होती है, उसको ये मालूम नहीं होता है कि मेरी देवी संपत्ति है। अंतःकरण सरल होता है, सीधा होता है। हनुमान जी महाराज को होता है राम जामवंत के वचन सुहाए। हनुमान जी को ख्याल हुआ कि का चुप साध रहे हो बलवाना, और तुम चुप कैसे बैठे हो? सब कहते हैं हम ऐसा करते हैं, इतना जा सकते हैं, इतना जा सकते हैं। हनुमान जी बोलते ही नहीं। जामवान कहते तुम बलवान हो, पवन बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना, तुम चुप कैसे बैठे हो? संसार में कौन सा ऐसा काम है जो तुम्हारे से नहीं होता है? ऐसे हो तुम, चुप रहे, बैठे रहे। जब कहा कि राम काज लगी तब अवतारा, जहाँ कहा कि राम जी का काम करने के लिए तुम प्रकट हुए हो, सुनते ही भय ऊपर बताकर एकदम राम जी का काम, राम काम से करने को अतुर रहते हैं, व्याकुल रहते हैं एकदम। राम जी का हुआ सुनते ही भय ऊपर बताकर। अब जामवान दो शिक्षा, मेरे को शिक्षा दो, क्या करना हुआ? सीता जी को ले आओ, त्रिकुटाचल पर्वत पर बसी हुई गीता को लारे से पटक नहीं याद हो है ना? नहीं बेटा कुछ भी, केवल खबर देख रहा है सीता जी, खबर देख। तो जाम के वचन की तरह है सत्संग। आदमी को होश आ जाता है, अरे क्या करते हैं, कैसे हैं, किसने जा रहे हैं, ऐसी सावधानी करते हैं और बल जाग उठता है। जिनके ये मन में रहती है सत्संग करें, हमें भजन ध्यान करें, भगवान का काम करें, उसके बीच में विशेषता से जागृति होती है। साधारण आदमी की जागृति तो हो गई, तो जितना इसमें तत्पर होता है उसकी लाभ होता है। मेरे को तो कई बातें ऐसी मालूम होती है कि ये मनुष्य को मालूम हो जाए तो बहुत जल्दी उन्नति करे हो, पर परवाह ही नहीं करते लोग। बढ़िया बढ़िया बात एक साथ नहीं। नारायण 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 नारायण। राम सीता राम सीता राम जय सीता राम जय सीता जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय मार्गशीर्ष कृष्ण नवमी मंगलवार विक्रम संवत 2046 श्री कृष्ण संवत 5215 21 नवंबर 1989 को बिरला मातोश्री बम्बई में प्रातः 9:30 बजे के लगभग परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा यह प्रवचन हुआ।